नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में अपन जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में हमारे जो चल रहे थे वो चल रहे थे ट्रांसफार्मरों के प्रकार। इसमें अपन ने देख लिया था कि ट्रांसफार्मरों के जो प्रकार होते हैं वो एक तो हमने देखा था अनुपात के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, और एक करोड़ के आधार पर देख लिया था जो कि तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते थे। अनुपात के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते थे वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थे, और जो कोड के आधार पे थे वो थे कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। इनके बारे में अपन ने अच्छे से स्टडी कर ली थी। तो आज भी अपन इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जो अपन देखेंगे वो देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये शीतलन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ठंडा होने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में ठंडा करना क्यों आवश्यक है? देखिए, जो मोटरें होती है, जो जनरेटर होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें घूमने वाला भाग होता है। क्या होता है इसमें? घूमने वाला भाग होता है। तो घूमने वाला जो भाग होता है वहां पे क्या कर दिया जाता है, पंखा लगा दिया जाता है, और वो क्या कर लेते हैं, शीतलन कर लेते हैं। क्योंकि जो मतलब जो धारा प्रभावित होती है तो ऊष्मा का उत्सर्जित होता है। उस ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा यानी कि ऊष्मीय प्रभाव तैयार होता है और चुंबकीय प्रभाव तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊष्मीय प्रभाव तैयार होता है, ऊष्मीय जो प्रभाव तैयार होता है, इसके कारण क्या होता है कि ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो जाती है, तो टाइम प्रेशर बढ़ जाता है, और टाइम प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो मामला गड़बड़ कर सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर में शीतलन के जो प्रकार होते हैं कुछ अलग अलग होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो सीरीज में देखेंगे वो अपन देखेंगे शीतलन के आधार पर। आज जो बात करेंगे वो करेंगे शीतलन के आधार पर। शीतलन के आधार पर, शीतलन के आधार पे देखेंगे। फिर इसके जो बाद में अपन देखेंगे, हाँ, शीतलन में देख लेते हैं सबसे पहले। तो शीतलन में जो सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे कि प्राकृत रूप से, जो प्राकृत रूप से शीतलन होता है वो किस तरीके से होता है, प्राकृत रूप से। ठीक है, प्राकृत रूप से शीतलन होना, शीतलन होना। तो ये ट्रांसफार्मर का ही रूप है, प्राकृतिक रूप से शीतलन, ट्रांसफार्मर, शीतलन होना। ठीक है, ठंडा होना, शीतलन का मतलब ठंडा होना। तो देखिए, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ये वाला जो ट्रांसफार्मर होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ ट्रांसफार्मर, अपने घरों में भी होगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे बुशिंग लगी हुई होती है, ये मेन टैंक हो गया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बुशिंग लगी हुई होती है, इस तरीके से बुशिंग लगी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ यहाँ पे एक बुशिंग लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या होता है, ये प्राकृत रूप से ठंडा होता है। कहने का मतलब प्रकृति से ठंडा हो जाता है, अपने आप ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ये जो कार्य करता है ना, ये 15 केवी एम्पियर यानी कि 15 किलोवाट एम्पियर तक का कार्य करता है। कौन सा? प्राकृत रूप से ठंडा होने वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब ज्यादा केवी तक नहीं कर सकता ये नॉर्मली 15 केवी तक ट्रांसफार्मर जो होता है ये प्राकृतिक रूप से ठंडा कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने देख लिया। अब देखिए, जो अपन बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट, जो ट्रांसफार्मर होता है, ये शीतलन के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है फ्रेंड्स, देखिए यहां पे अगर बात की जाए शीतलन के आधार पे, तो एक होता है तेल से ठंडा करना, तेल से ठंडा करना, यानी कि तेल के आधार पर, ऑयल होता है ना, ऑयल, तेल के आधार पर। अब देखिए, जो ये तेल के आधार पर जो ट्रांसफार्मर ठंडे होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे कि, हाँ, यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक रूप से ठंडा होना। ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें भी तेल होता है। क्या होता है? इसमें भी तेल होता है, इस ट्रांसफार्मर में तेल होता है। यहां पे जो प्रकृति की देन से जो ठंडा होने वाला ट्रांसफार्मर है, जैसे कि एलीमीटर होता है, ये कुछ इस तरीके का, ये जो एलीमीटर होता है ये वाला। ठीक है, तो ये एलीमीटर का होता है, जैसे कि अपने किसी में
यंत्रों में लगा हुआ होता है, तो ये प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही ठंडा हो जाता है, बस थोड़े क्या कर दिए जाते हैं कि वायु के मार्ग के लिए कुछ खांचे छोड़ दिए जाते हैं बीच के अंदर, ताकि ट्रांसफार्मर में प्रकृति की वायु लग सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, एक जो अपना होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर, बड़ा ट्रांसफार्मर। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बना दिया मैंने। अब जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, वो यहाँ पे ये कंजर्वेटर टैंक आ गया, और वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये क्या आ गई, कंजर्वेटर को मेन टैंक से जोड़ने वाली नलियां आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं बना देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे इसका एक्सप्लोजन वेंट जो होता है वो इस जगह पे लगा हुआ होता है, इस जगह पे। ठीक है, तो ये लगा दिया अपन ने। और यहाँ पे ब्रीदर होता है, क्या होता है यहाँ पे, ब्रीदर होता है इस जगह पे। इस जगह पे मैं ब्रीदर बना देता हूँ, इस जगह पे मैंने ये ब्रीदर बना दिया, इस जगह पे ब्रीदर। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये ब्रीदर बन गया, जिसमें कौन सी जेल भरी होती है, सिलिका जेल भरी हुई होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया था, सिलिका जेल भरी होती है। और ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये आधा किससे भरा हुआ होता है, ये आधा जो भरा होता है ये ऑयल से भरा होता है। ये मेन टैंक है, तो मेन टैंक भी किससे भरा होता है, ऑयल से। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाइप बने हुए होते हैं, क्या बने हुए होते हैं, पाइप बने हुए होते हैं इस जगह पे, कुछ इस तरीके से पाइप बने हुए होते हैं, पाइप नुमा संरचनाएं होती है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, तो चलिए बना देते हैं थोड़ा सा और भी। ये पाइप नुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है ये। तो ऑयल के आधार पर ठंडा किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दोनों में थोड़ा सा फर्क करके कि इनमें अंतर क्या है। देखिए ये मैंने पाइप नुमा संरचना बना दी, यहाँ पे भी ये बनी होती है, इस दिशा में भी। ठीक है, उधर भी बनी होती है। तो ये अपना जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो तेल के आधार पर जो शीतलन होता है वो कैसे होता है, देखिए एक तो होता है तेल के आधार पे भी एक प्राकृत रूप से होता है, एक तो किस रूप से होता है, इसमें दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है वो होता है प्राकृत रूप से, प्राकृत रूप से, प्राकृत रूप से। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है ऑयल ब्लास्ट, जिसे क्या कहा जाता है, ऑयल ब्लास्ट कहा जाता है। तो यहां पे तेल ब्लास्ट या तेल का, चलिए ऑयल ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑयल ब्लास्ट, तो ऑयल ब्लास्ट से होता है। अब देखिए ये दोनों में फर्क क्या है, यहां पे प्राकृतिक रूप से अगर बात की जाए तो इस ट्रांसफार्मर की बात की जाएगी, जिसमें तेल की वो नलियां जो होती है ना बाहर निकली हुई वो नहीं होती। तो प्राकृतिक रूप से मतलब ये प्रकृति की रूप से ही क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये ठंडा हो जाता है। अगर ऑयल ब्लास्ट की बात करें तो होता क्या है कि ये जो टैंक होता है ना, ये मेन टैंक जो होता है, ठीक है, मैं थोड़ा इधर बना देता हूं अलग से, ये टैंक अलग से ले लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने क्या बना दिया, मेन टैंक बना दिया, और इसके जो बीच होती है ये क्या होती है, नलियां होती है, नलिकाएं होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से नलिकाएं होती है। चलिए यहाँ पे कुछ मैं इस तरीके से लगा देता हूं। हाँ, ये जो नलियां दिखाई दे रही है आपको वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये नलियां इधर भी बनी रहेगी, इधर भी इस तरीके से ही बनी रहेगी, और इधर भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये तेल की नलियां है। अब होता क्या है कि जो ये मेन टैंक होता है इसमें तेल भरा जाता है, तेल कहां तक भरा जाता है, वो भरा जाता है इन नलियों के ऊपर तक, यानी कि जो नलियों का ऊपर वाला मुंह है ना वो डूबा हुआ होना चाहिए। तो यहां तक इसमें क्या भर दिया जाता है, तेल भर दिया जाता है, ऑयल भर दिया जाता है। तो ऑयल क्या होता है कि अधिक गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर होता क्या है कि जो गर्म ऑयल होता है, क्या होता है, गर्म ऑयल वो ऊपर जाता रहता है, क्योंकि गर्म ऑयल कहां जाता है, ऊपर जाता है। तो ऊपर जाता है तो ये जो नलियां होती है ना बाहर लगी हुई, ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। ये देखो, ये क्या हो गया, मेन टैंक, और अब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये नलियां बाहर लगी हुई आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर के कुछ इस तरीके से लगी हुई आपने देखा होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये नलियां हो गई।
ये नलियां हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो नलियां होती हैं ये क्या है, ट्रांसफार्मर यहां तक ऑयल से भरा हुआ है, यहां तक ऑयल से भरा हुआ है, ठीक है। ये ऑयल भरा हुआ है, मिनरल ऑयल है या फिर ये सिंथेटिक ऑयल है। दो प्रकार के ऑयल होते हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो देखिए ये ऑयल से भरा हुआ है। अब करता क्या है कि यहाँ पे गर्म हुआ ऑयल, तो गर्म होते ही क्या करेगा, इनके ये जो ये है ना ये नलिकाएं, इनसे प्रभावित हो जाएगा और इनसे जाकर यहाँ पे इसमें कौन सा ऑयल आ रहा है, इसमें जो अभी फिलहाल ऑयल होता है वो ठंडा होता है। तो यहाँ पे गर्म ऑयल इसमें से गया, इधर से ये प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे तो नीचे से जो ऑयल आएगा, इन नलियों में से जो ऑयल आएगा वो कौन सा ऑयल आएगा, ठंडा ऑयल। तो ठंडा ऑयल आता रहेगा और जैसे ये ठंडा ऑयल वापस गर्म होता है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला वापस किस में चले जाता है, इन ये जो पाइप नुमा संरचना होती है इसमें चला जाता है। तो ये करते क्या है, ये बाहर के वातावरण से मतलब ये पाइप पाइप जो बने हुए हैं ना, ये बाहर के वातावरण से ठंडा होकर ठंडे ऑयल को किसमें दे देते हैं, वापस मेन टैंक में दे देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये होते हैं दो तरीके। अब ये जो कार्य करते हैं ये ट्रांसफार्मर, ये कहां तक कार्य करते हैं, मैंने बात आती है कि कार्य कहां तक करते हैं। तो ये 2 मेगा वोल्ट एम्पियर, 2 मेगा वोल्ट एम्पियर। यहाँ पे मेगा जो होता है डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, आप इनके बारे में अगर नहीं समझते हो तो बाद में मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, जब फिजिक्स से लेके फिजिक्स में बता देंगे आपको। तो देखिए ये है 2 मेगा वोल्ट एम्पियर तक का जो कार्य करता है वो करते हैं कौन से, तेल पर आधारित, कौन से, तेल पर आधार पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से ठंडा करने वाला और ऑयल ब्लास्ट वाले, ये दोनों ही 2 मेगा वोल्ट एम्पियर तक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये दोनों प्रणालियां आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स वायु दाब द्वारा शीतलन, वायु दाब द्वारा, ठीक है, वायु दाब द्वारा, वायु दाब द्वारा, ठीक है। तो वायु दाब द्वारा कैसे किया जाता है, देखिए वायु से भी ठंडा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई पंखा लगा दिया जाता है या ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। इसमें करते क्या है कि जो ये वायु दाब होता है, वायु दाब जो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर है ना, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, तो इसके नीचे एक ब्लोअर पंखा लगाते हैं, अंदर नहीं लगाया जाता, नीचे लगाते हैं। और नीचे जो पंखा लगाते हैं उसे कौन सा पंखा कहते हैं, उसे ब्लोअर पंखा कहते हैं। कौन सा पंखा कहते हैं, उसे ब्लोअर पंखा कहते हैं। तो यहां पे जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है ब्लोअर पंखा, ब्लोअर पंखा। तो ब्लोअर पंखा लगा दिया जाता है, ये ऑयल की बचत करता है। ब्लोअर पंखा लगाकर क्या कर देते हैं, ऑयल की बचत कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये होता है वायु दाब पर आधारित, ठीक है, वायु दाब पर आधारित ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद में जो अपन देखेंगे वो देखेंगे आउटपुट के आधार पर, यानी कि निर्गम के आधार पर। तो चलिए इसको अपन मिटा देते हैं, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे होता है। यानी कि तेल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रूप से ऐसे ही ठंडा हो जाता है, और ऑयल के आधार पर ऑयल ब्लास्ट। तो ऑयल के आधार पर क्या होता है कि ये इस तरीके से कुछ मतलब ये बनी हुई होती है, नलिकाएं बनी होती है, तो ये गर्म ऊपर जाता रहता है और ऊपर से कहाँ आता रहता है, नीचे आता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब अपन जो देखेंगे वो देखेंगे आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन जानकारी देखेंगे। तो देखिए आउटपुट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो आउटपुट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं आउटपुट के आधार पर। पहली बात तो ये कि आउटपुट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जितने भी मतलब जैसे कि ट्रांसफार्मर होते हैं, तो आउटपुट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें देखिए एक जो ट्रांसफार्मर आता है वो आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर आता है। तो ये ऑटो जो ट्रांसफार्मर है, मैंने इसके बारे में पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है, मतलब जो दक्षता होती है वो होती है 99%, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने बता दिया था कि आरडीएल जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। ऑटो की कितनी होती है, 90 होती है। पावर की कितनी होती है, 98 होती है। पावर की कितनी होती है, 98 होती है। तो इस तरीके से मैंने सभी का बता दिया था। नॉर्मली अगर आपसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछे, मतलब दक्षता पूछे, तो आपको वहां पे कितना बता देना, 95% से लेकर 98% तक, ठीक है। ये नॉर्मली ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो अब मैं बात कर रहा हूं ऑटो ट्रांसफार्मर की। देखिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें होता क्या है कि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है, एक। अब आप कहोगे एक वाइंडिंग है
तो फिर इनपुट और आउटपुट कहां से आएगा? तो भाई जो ये एक वाइंडिंग होती है ना, इसका करते क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मुझे इस पर वाइंडिंग करनी है, क्या करनी है? वाइंडिंग। तो इसमें करते क्या है कि एक वाइंडिंग ले लेते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं इस पे, ये लो जी, ये वाइंडिंग कर दी, ये वाइंडिंग कर दी, ठीक है। अब ये वाइंडिंग कर दी, तो इसी वाइंडिंग को अब इसके ऊपर क्या कर दी जाती है? टैपिंग कर दी जाती है, और टैपिंग के बाद इसी वाइंडिंग को द्वितीय वाइंडिंग के रूप में प्रयोग ले ली जाती है, मतलब एक ही वाइंडिंग से दो वाइंडिंग कर दी जाती है, ठीक है। आउटपुट के आधार पे निकाल लिया जाता है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? इसमें देखो क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कह देगा कि अगर मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं। अगर मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर में जो मेन वाइंडिंग है, क्या है? मेन वाइंडिंग, अगर उसे अधिक टर्न, देखिए मेन जो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग के अपन ने अधिक टर्न दे दिए, क्या दे दिए? अधिक टर्न दे दिए। और जो कुछ वाइंडिंग बची, कुछ वाइंडिंग बची, उससे हमने क्या कर दिया? इसके वापस यानी कि दोबारा द्वितीय टर्न दे दिए। कहने का मतलब ये प्राइमरी टर्न थे और सेकेंडरी टर्न देने हैं, तो सेकेंडरी जो टर्न देते हैं वो अपन क्या करते हैं, आपकी बार सॉरी बहुत ही कम टर्न देते हैं। तो अगर दूसरी बार में अपन कम टर्न देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो आउटपुट बन जाएगा। और कहने का मतलब जो हमें प्राप्त होगा, अब जो आउटपुट प्राप्त होगा वो हमें स्टेप डाउन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने क्या कर दी? ज्यादा वाइंडिंग कर दी, और अब दोबारा करेंगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी तो वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी दोबारा करेंगे वो क्या रहेगी? कम रहेगी, कम लपेटों वाली रहेगी, और कम लपेटों वाली रहेगी तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? कम वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए आउटपुट में कम वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, इसका आप ध्यान रखना, आउटपुट में कम वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि पहली वाली वाइंडिंग हमने कम की, पहली वाली जो वाइंडिंग है वो हमने क्या की? कम की, कम की। और दूसरी वाली, अब इसी में से अब हमारे पास हमने क्या बना लिया? ज्यादा बचा लिया, ये जो वाइंडिंग थी ज्यादा बचा ली, और अब की बार हमने क्या कर दी? इसी वाइंडिंग से हमने ज्यादा लपेटे दे दी, बहुत ज्यादा लपेटे दे दी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर बना, ये बना स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए ये जो बना, ये तो क्या बना था? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना था, स्टेप डाउन। और ये जो बना, क्योंकि इसमें द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर बना, ये क्या बना? स्टेप अप, स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया। तो फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर की बात चल रही थी, तो ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है इसके बारे में मैंने बताया कि ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है, एक तो इसमें वाइंडिंग, वाइंडिंग जो होती है वो केवल कितनी होती है? एक होती है। वाइंडिंग कितनी होती है इसमें? एक वाइंडिंग होती है। दूसरी बात हम जो बात कर रहे थे कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये मतलब स्टेप अप पे भी कार्य करता है, स्टेप अप, स्टेप अप पे भी कार्य करता है, और स्टेप डाउन पे भी कार्य करता है, स्टेप डाउन पर भी कार्य करता है। दूसरी बात कि ये जो है ये सेल्फ इंडक्शन ट्रांसफार्मर होता है। सेल्फ, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? सेल्फ इंडक्शन मतलब स्व प्रेरण, स्व प्रेरण ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने देखी ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर अपने देख लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसके बाद में जो अपन देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद में, वो देखेंगे अपन, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद में दो ट्रांसफार्मर आते हैं, एक आता है सीटी और एक आता है पीटी, ठीक है। तो सीटी और जो पीटी है ये किस तरीके से है? ये जो ट्रांसफार्मर है ये उपकरण के आधार पर बांटे गए हैं। किसके आधार पर? उपकरण के आधार पर बांटे गए हैं। एक तो बांटा गया सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, इसे क्या कहा जाता है? करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। और एक आता है पीटी, क्या आता है? पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देखिए जो ये उपकरण के आधार पर ट्रांसफार्मर होता है, यहां से एक मोस्ट क्वेश्चन निकल जाता है। और मोस्ट क्वेश्चन क्या निकलता है कि वैसे तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता मापी जाती है, जो एफिशिएंसी इसकी मापी जाती है, ठीक है, वो किस में दर्शाता है? ये किलो वोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर जो दर्शाता है वो किस में दर्शाता है? किलो वोल्ट एम्पियर में।
लेकिन यहाँ पे जो उपकरण के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है यानी कि सीटी और जो पीटी है, इनकी जो दक्षता दर्शाई जाती है वो किलो वोल्ट में न दर्शाकर केवल और केवल किस में दर्शाते हैं, वोल्टियर एम्पियर में। ये जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है। सभी ट्रांसफार्मर केवीए में दर्शाते हैं, केवल मात्र कौन सा ट्रांसफार्मर, उपकरण के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो आपके वोल्ट एम्पियर में क्या दर्शाएंगे, एफिशिएंसी। इसको आप मोस्ट लगा के रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर की। तो देखिए जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर ये जो कार्य करते हैं ये क्या करते हैं, देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें होता क्या है, इसमें करंट का जो मान होता है उसे तो घटाया जाता है और वोल्ट, देखिए करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान स्वतः ही बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज को मैंने बता दिया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है करंट ट्रांसफार्मर की। तो करंट ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा और क्या करेगा, करंट को घटाएगा। कैसे घटाएगा, इसमें क्या होता है कि इस सीटी के अंदर क्या होता है कि मतलब जो वायर होती है ना, वायर, तो वायर जो होती है, पहले जो प्राइमरी वायरिंग होती है, प्राइमरी जो वायर होती है उसमें मोटा तार लिया जाता है। क्या लिया जाता है उसमें, मोटा तार लिया जाता है, मोटा तार और कम लपेटे ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें ये पतला तार लेते हैं। क्या लेते हैं, पतला तार लेते हैं, बहुत ही पतला तार लेते हैं, बहुत ज्यादा और अधिक टर्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए पतला तार होगा तो इसका क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया, ठीक है, और इसका प्रतिरोध बहुत ही कम है तो प्रतिरोध इसका क्या हो गया, बढ़ गया। अब स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं ना। तो ये इसका क्या बढ़ गया, इसका प्रतिरोध बढ़ गया, तो प्रतिरोध बढ़ गया तो करंट का मान क्या होगा, इसमें कम होगा, और करंट का मान अगर इसमें कम होगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात इसमें टर्नों की संख्या अधिक है तो वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब ये जो सीटी ट्रांसफार्मर है ये जो कार्य करता है ये 5, देखिए 5 एम्पियर पर कार्य करता है। कहने का मतलब ये काम क्या आता है, देखो काम जो आता है सीटी ट्रांसफार्मर, इनके कार्य जो है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का मैंने नहीं बताया, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में मैं बता दूंगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ काम आता है। ये जो सीटी ट्रांसफार्मर होता है मतलब करंट जो ट्रांसफार्मर होता है, करंट जो ट्रांसफार्मर होता है ये एमीटर के साथ, किसके साथ, एमीटर के साथ, एमीटर के साथ धारा मापने के, धारा मापने के लिए, मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। मापने के लिए किस में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। एमीटर के साथ धारा मापने के लिए जो प्रयोग में लिया गया जो ट्रांसफार्मर है उसे क्या कहा जाता है, सीटी ट्रांसफार्मर। और पीटी की अगर बात करें मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये जो होता है ये वोल्ट मीटर के साथ, किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर के साथ ये किसको मापता है, वोल्टता को, अत्यधिक वोल्टता को, उच्च वोल्टता को, ठीक है, उच्च वोल्टता को मापता है ये, वोल्ट, वोल्ट, वोल्टता को मापता है, ठीक है। मापने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देखिए अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो कहां कहां यूज में लिया जाता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो लेते हैं स्टेपलाइजर में, स्टेपलाइजर, मैं बात कर रहा हूं ऑटो ट्रांसफार्मर की, ठीक है, कौन से वाले की, ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो स्टेबलाइजर में लेते हैं, रेगुलेटर में लेते हैं, रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर में लेते हैं। और जैसे कि बूस्टर होती है, बूस्टर का मतलब आप समझते हो, मतलब जो लाइनें होती है ना, ऐसी लाइनें, उनको जैसे ट्रांसमिशन, जिसे अपन कह सकते हैं ट्रांसमिशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो बूस्टर के रूप में भी किसे लेते हैं अपन, बूस्टर के रूप में भी ऑटो ट्रांसफार्मर को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर देखें तो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल में लेते हैं। और जैसे कि जो इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर जो होती है, इंडक्शन मोटर जो होती है उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का किया जाता है। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मतलब प्रयोग हमने बता दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली इनमें।
तो प्रयोग मैंने देखिए, इनका प्रयोग वैसी कोई बात नहीं है कि हाँ कभी कहीं कहीं पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया स्टेबलाइजर, ठीक है, स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर जो होता है, अब यहाँ पे जो स्टेबलाइजर है, यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाई ये शीतलन के आधार पे, इन्हीं में से कोर टाइप भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचेगा कि यार कोर टाइप उसमें आ रहा तो फिर स्टेबलाइजर इसमें क्यों आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये ऐसे मतलब स्टेबलाइजर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोर टाइप में आ रहा है तो फिर ये जो ऑटो में क्यों आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपन ने अच्छी तरीके से देख लिया कि जो उपकरण के आधार पे होते हैं वो सीटी और पीटी होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो अपन ने देखा था वो किसके बारे में देखा था, वो हमने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर थे वो अनुपात के आधार पर कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, ठीक है, कौन कौन से, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, ठीक है, एक स्टेप अप था और एक कौन सा था, स्टेप डाउन था, ठीक है। और उसके बाद में जो देखे थे वो कोर के आधार पर देखे थे, तो कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर थे वो कितने प्रकार के थे, तीन प्रकार के। तीन प्रकार में कौन कौन से थे, एक था बेरी टाइप, सेल टाइप और कोर टाइप, ठीक है, इनके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद में जो अपन देखे थे वो देखे थे शीतलन के आधार पे। अब शीतलन के आधार पे जो हमने देखा वो देखा था वायु से ठंडा करना, ठीक है, वायु से ठंडा करना, ऑयल से ठंडा करना। ऑयल ब्लास्ट में अपन ने दो तरीके के ऑयल से दो तरीके से देखे थे, एक तो प्राकृतिक रूप से और एक ऑयल ब्लास्ट के रूप से, ठीक है, इस तरीके से हमने इनको देखा था। एक और आता है आने को तो जिसे अपन कहते हैं जल शीतलीकरण। जल शीतलीकरण में होता क्या है कि मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मेन टैंक है, मेन टैंक में क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। तो यहां से क्या किया जाता है कि पानी की जो नली होती है ना, पानी की नली, वो कुछ इस तरीके से डाली जाती है। ये पानी की नली है, ठीक है, ये पानी की नली है, पानी की नली इसमें डाल दी, तो इस तरीके से घुमा घुमा के इस पानी की नली को डालते रहते हैं और इधर से निकाल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ एक पानी का टैंक बना हुआ है, तो यहाँ से ये पानी ले रहा है और इसी टैंक में आकर ये पानी चला जा रहा है। कहने का मतलब घूम रहा है, यहीं पे घूम रहा है। तो ये पानी क्या होता है, इस टैंक में ठंडा हो जाता है, इधर से निकलता है और ये इधर से, मतलब ये क्या है, एक पाइप है, पाइप से पानी जब जाता है तो पाइप के पानी से ऑयल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऑयल शीतलीकरण होता है। एक ऑयल ऑयल जो है, ऑयल से अपन ठंडा कर सकते हैं। तो ये शीतलीकरण के आधार पे देखा था। फिर हमने जो देखा था वो देखे थे उपकरण के आधार पे, किसके आधार पे, उपकरण के आधार पे, मतलब आउटपुट में तीन प्रकार के होते थे, जिनमें एक था ऑटो और जो दो थे वो थे उपकरण के आधार पर, जिनमें एक था सीटी और दूसरा था पीटी। तो फ्रेंड्स हमने जो ट्रांसफार्मर के जो प्रकार थे उनको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए बोल रहा था, मैंने कहा वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए माफी चाहता हूँ तेज बोलने के लिए, लेकिन मजबूरी थी कि यार चलो वीडियो लंबा जा रहा है इस वजह से। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में आप जरूर बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच माय वीडियो, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।